Greetings, wonderful audience. Amarjit here from Amar PTE classes. I hope you all are doing well. So, first, do subscribe to my channel if you have not subscribed yet. So, in this video, I'm going to discuss read aloud because I got a lot of queries from last few days. Means students are getting score in read aloud on one website but not getting score on the another website. So, what are the reason? सो हाउ यू कैन इम्प्रूव योर रीड अलाउड. सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमार जो मैंने पहले भी डिस्कस करा था कि अगर आपके पास एक वेबसाइट पे रीड अलाउड का स्कोर नहीं आ रहा तो आप दूसरी वेबसाइट को ट्राई करते हो. सो जिस हिसाब से आप फर्स्ट वेबसाइट पे बोल रहे थे बट आप अपना स्टाइल सेकंड वेबसाइट पे बोलने का चेंज करते हो. मीन्स एक वेबसाइट पे आप बोल रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहे हो, देन यू आर गेटिंग स्कोर इन द रीड अलाउड. बट इफ़ यू आर ट्राइंग दी अनदर वेबसाइट देन वहाँ पे क्या होता है कि आप अपना जो बोलने का स्टाइल है प्लस जो बोलने की फ्लुएंसी है आप उसको चेंज करते हो. सो सबसे पहले आपने ये चीज़ नहीं करनी. इफ़ योर प्रोनाउंसिएशन इज़ गुड एंड यू आर स्पीकिंग गुड देन यू विल गेट स्कोर ऑन ऑल दी वेबसाइट्स. और कभी आप ये चीज़ भी नोटिस करना, फॉर एग्जाम्पल फॉर द स्पीकिंग सेक्शन ओनली. अगर आपका स्पीकिंग सेक्शन में एक वेबसाइट पे स्कोर 65 है या 70 है या फिर 70 प्लस है, तो हो सकता है कि आप उस टाइम पे रीड अलाउड में आपका स्कोर ज़्यादा हो, रिपीट में कम हो. बट जो दूसरी वेबसाइट है उसमें ऐसा हो सकता है कि रीड अलाउड में ज़्यादा और रिपीट में कम हो. आप अगर आपने अपना ओवरऑल स्कोर चेक करना है तो वो आपका सभी वेबसाइट्स के ऊपर सेम ही रहेगा. मीन्स इट कैन डिफरेंशिएट विद 2 to 3 पॉइंट्स बट जो ओवरऑल स्कोर है वो सेम रहेगा. बट समटाइम क्या होता है कि ऑन वन वेबसाइट यू आर गेटिंग गुड स्कोर ऑन दी in the read aloud but in the another website you are getting good score in the repeat sentence. but अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन है तो आप हर वेबसाइट पे जो आपका स्कोर है वो सही रहेगा. और दूसरा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले उन्होंने एक वेबसाइट ट्राई करी तो उसमें क्या होता है कि उनका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि दूसरी वेबसाइट को चेंज करते हैं. तो वो दूसरी वेबसाइट पे जाके भी क्या करते हैं कि जो उनका बोलने का स्टाइल था, जो उनकी बोलने की स्पीड थी, वो उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग फिर से चेंज करते हैं. तो उसके बाद उनको लगता है कि अगर मेरा सेकेंड वेबसाइट पे बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है तो मुझे एक और वेबसाइट ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कई वेबसाइट हमारे पास फ्री होती हैं. तो फिर हम तीसरी वेबसाइट ट्राई करते हैं. तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि पहले हम बोल रहे हैं तो फिर हमने फिर थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज करा और फिर हमने तीसरी वेबसाइट पे डिफरेंट स्टाइल से बोलना स्टार्ट किया. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि आप मार्क्स लेने के लिए ड्यूरिंग प्रैक्टिस आप अपने बोलने का स्टाइल चेंज करते रहते हो. कभी आप फास्ट बोल रहे हो, कभी मीडियम बोल रहे हो, कभी स्लो बोल रहे हो, बट आप अपनी प्रोनाउंसिएशन पे काम नहीं करते. जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिकली उनके लिए ये वीडियो है कि जब तक आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होगी, जब तक आपको खुद को नहीं लगेगा कि जो वर्ड्स मैंने बोले हैं वो क्लियर हैं, तो आपका जो स्कोर है वो ऐसे ही वेरी करता रहेगा. एक वेबसाइट पे वो स्कोर आएगा और दूसरी पे नहीं आएगा. सो मेरा जो आज की वीडियो बनाने का मोटिव है वो सिर्फ इतना ही है कि इफ़ यू आर स्पीकिंग गुड एंड इफ़ यू आर स्पीकिंग विद गुड फ्लुएंसी एंड गुड प्रोनाउंसिएशन देन डेफिनेटली यू विल गेट स्कोर ऑन ईच एंड एवरी वेबसाइट. तो ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है. सो मैं आपके साथ एग्जांपल्स भी करूँगी. सो ये हो सकता है कि आपका स्कोर अगर 60s में आ रहा है तो 60 to 70 वो वेरी कर जाए. अगर आपका 80 to 90 में है तो 80 to 90 वेरी कर जाए या 70 to 80 वेरी कर जाए. बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर आपका जो स्कोर है एक वेबसाइट पे 80 आ रहा है तो दूसरे में वो 30 आएगा और आप बहुत अच्छा बोल रहे हो. तो ये चीज़ नहीं है. तो दूसरा मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एट द एंड अगर हम इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो वहाँ पे हम अगर हम पूछते हैं कि मेरा रीड अलाउड में स्कोर नहीं आ रहा है तो उनके पास कंक्लूज़न ये होता है कि आप वन लाइन स्ट्रेटजी को फॉलो कर लो. सो वन लाइन स्ट्रेटजी उनके लिए है जिनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिनको लगता है कि उनके जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल भी रेड नहीं है. सो पहले मैं एक एग्जांपल करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आप वन लाइन स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो या नहीं कर सकते. सो लेट्स स्टार्ट. सो मैंने एक सिंपल ही एग्जांपल लिया है तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं. सो आपने इसको बोलना है
तो एक्चुअली मैंने ये पैराग्राफ रीड करा हुआ है पहले भी, सो मैं डायरेक्टली इसको स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ पे आपको लगता है कि आप सांस ले सकते हो, तो कई स्टूडेंट्स होते हैं कि वो सांस रोक के बोल रहे हैं, वो उनके लिए अगर ठीक है तो वो बोल सकते हैं, बट अगर आपको लग रहा है कि आप पॉज ले सकते हो तो आपने पॉज लेना है जहाँ पे फुल स्टॉप है। तो वहाँ पे आप, ये नहीं है कि आपने बस एक गो थ्रू होके इसको बोलना है, जहाँ पे भी फुल स्टॉप है तो आपने वहाँ पे पॉज जरूर लेना है। The uniquely scented flavor of vanilla is second only to chocolate in popularity on the world's palate. It's also the second most expensive spice after saffron, but highly labor intensive cultivation methods and the plant's temperamental life cycle and propagation mean production on a global scale is struggling to keep up with the increasing demand for the product. Let's submit it. तो जो मेरा ये स्कोर आया वो ये स्कोर आया है। तो मैंने जो बोला था वो एक ही फ्लो में बोला था। तो इसमें क्या है कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, अगर मैं एपी यूनि की बात करूँ तो वो तीन उसमें डिवाइड करता है, गुड, एवरेज एंड बैड। मीन्स जो येलो कलर में है वो आपकी एवरेज प्रोनाउंसिएशन है, बट जो वर्ड्स आपके रेड कलर में है वो बैड प्रोनाउंसिएशन है। वन लाइन स्ट्रेटजी की पहले मैं बात करती हूँ। तो वन लाइन स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आपको लगता है कि आपका एक भी जो वर्ड है वो रेड कलर में आ रहा है, तो वन लाइन स्ट्रेटजी आपके लिए नहीं बनी है। अगर आपको लगता है कि ये सारे वर्ड्स आपके ग्रीन हो सकते हैं, देन यू कैन फॉलो दी वन लाइन स्ट्रेटजी। अदरवाइज मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी रिकमेंड नहीं करती कि आपने वन लाइन स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। और दूसरी बात कि मेरा इस वेबसाइट पे स्कोर नहीं आ रहा बट दूसरी पे आ रहा है, बट इफ़ योर प्रोनाउंसिएशन इज गुड, बिकॉज आपका क्या होता है कि रीड अलाउड में कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। कंटेंट इज जो आपके ये वर्ड्स हैं, अगर आप उनको क्लियरली बोल रहे हो। तो कई बच्चे बोलते हैं कि अगर मेरे वर्ड्स डिफ़िकल्ट हैं तो क्या मैं उनको स्किप कर सकता हूँ। यू कैन स्किप ओनली 2 to 3 वर्ड्स, बिकॉज जो कंटेंट पार्ट है जिसमें यहाँ पे 90 आउट ऑफ 90 लिखा हुआ है, दैट कंटेंट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द रीडिंग सेक्शन। जितना कंटेंट आप स्किप करते जाओगे उतना ही आपके जो मार्क्स हैं वो रीडिंग में कम होते जाएंगे। रीडिंग में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मार्क्स की। उसके बाद अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी की बात करें, तो प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी दोनों आपस में रिलेटेड है। अगर आप जो भी वर्ड्स हैं वो अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ अच्छे फ्लो में बोल रहे हो, देन यू विल गेट मार्क्स इन प्रोनाउंसिएशन एज वेल एज इन दी फ्लुएंसी। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद है कि अगर आपके पास फुल स्टॉप है, अगर कोई कॉमा है तो वहाँ पे आप पॉज ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे पॉज नहीं ले सकते तो मुझे एक ही सांस में सारा कुछ बोलना है, तो वो चीज़ भी आपने नहीं करनी है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही नहीं है, तो आपने अपनी रिकॉर्डिंग को बार बार सुनना है कि मैं इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। और दूसरा इसका ये हो सकता है कि आप कितनी उसके साथ उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका जो प्रैक्टिस का शेड्यूल है वो कैसा है। तो अगर आपका स्कोर आ रहा है रीड अलाउड में तो वो सभी वेबसाइट पे आएगा अगर आप ठीक बोल रहे हो। अगर आपके बोलने में प्रॉब्लम है तो वो किसी भी वेबसाइट पे आपका स्कोर नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी वेबसाइट ले लो आप, अगर आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका जो फाइनल का स्कोर रहेगा वो 2-4 नंबरों से डिफ्रेंशिएट हमेशा करता है। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आपने अपनी एक्चुअल स्कोरिंग ही चेक करनी है, देन यू कैन अपेयर इन द रियल मॉक टेस्ट ऑफ पियर्सन जो 3000 का है। लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। तो हमने ये वाली करी थी, ब्लू वाली करके देखते हैं। While blue is one of the most popular colors, it is one of the least appetizing. Food researchers say that when humans search for food, they learn to avoid toxic or spoiled objects, which were often blue, black, or purple. When food dyed blue is served to study subjects, they lose appetite. यहाँ पे मेरा कहने का क्या मतलब था कि जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं या फिर जिनको प्रॉब्लम आ रही है, जिनकी स्टार्टिंग है प्लस जिनको प्रॉब्लम आ रही है, जिनका स्कोर नहीं आया, वो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब भी वो रीड करते हैं, जब भी हमारे पास प्रेपरेशन टाइम होता है, तो वो रीड कैसे करते हैं, जो बच्चे एक्चुअल में रीड करते हैं, वाइल ब्लू इज़ वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर
फिर वो यहाँ पे रुक जाते हैं, कलर्स। अच्छा ये क्या है, लीस्ट, ये मुझे पता नहीं है, एपेटाइजिंग है क्या है। देन फूड रिसर्चर्स से दैट व्हेन humans searched for food, they learned to avoid toxic or spoiled objects, which were often blue, black, or purple. When food dyed blue is served to study subjects, they lose appetite. So उनका जो स्टाइल होता है पढ़ने का वो इस तरह से होता है। आपने अपनी इम्प्रूवमेंट इतनी ज़्यादा करनी है कि आप एक फ्लो में पढ़ सको जब आपके पास प्रेपरेशन टाइम है। और उसके बाद क्या होता है कि हमने वर्ड्स को स्किप करना है मैम, तो वो क्या करते हैं, मान लो उन्होंने स्किप करना है एपेटाइजिंग को, तो वो क्या करेंगे जब भी पढ़ते हैं, वाइल ब्लू इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कलर इट इज़ वन ऑफ द लीस्ट फूड रिसर्चर से दैट। जो पॉज है वो बहुत लंबा जा रहा है। तो जब भी आपने स्किप करने हैं वर्ड्स को, तो एआई को पता नहीं चलना चाहिए कि आप स्किप कर रहे हो वर्ड्स को, आपने फ्लो में पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो मैं डेली फेस कर रही हूँ तो वो यही प्रॉब्लम है कि बच्चों ने जहाँ पे स्किप करना है वर्ड्स को वो वहीं पे अटक जाते हैं, वहीं पे स्टक हो जाते हैं। तो अगर आप ये चीज़ भी करोगे तब भी आपकी फ्लुएंसी ज़ीरो जाएगी। आपने इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है। लेट्स स्टार्ट। While blue is one of the most popular colors, it is one of the least appetizing. Food researchers say that when humans searched for food, they learned to avoid toxic or spoiled objects, which were often blue, black, or purple. When food dyed blue is served to study subjects, they lose appetite. Submit it. अब इसमें जो मेरा स्कोर है वो है 82। तो इसमें भी क्या हुआ है कि मेरा कोई वर्ड जो है वो रेड नहीं है, बट मेरे पास एवरेज वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है। तो इस टाइम मुझे अगेन कंटेंट में तो 90 मिले हैं क्योंकि मैंने कोई भी स्किपिंग नहीं करी थी, बट कुछ वर्ड्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर ने एवरेज पिकअप करे हैं। देन प्रोनाउंसिएशन इज 75 बट फ्लुएंसी इज 85। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो स्कोर है वो 80 टू 90 वेरी कर सकता है, 75 टू 90 हो सकता है, बिकॉज सम टाइम हमारी आवाज़ में ही फंबलिंग होती है, हमारे वर्ड्स खुद को ही लगता है कि हम आज क्लियर नहीं बोल रहे हैं। बट ऐसा नहीं हो सकता कि सम टाइम यू आर गेटिंग 88 एंड अनदर टाइम यू विल गेट 30, 35, 40 एंड इवन 50। यू हैव टू टेक केयर दीज टाइप ऑफ थिंग्स। आपने फोकस क्या रखना है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे रीड अलाउड की, बिकॉज बच्चे ये सोचते हैं कि ये तो कोई टास्क ही नहीं है, इसकी प्रैक्टिस की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने एक पैराग्राफ देखा है तो जस्ट हमने वो पैराग्राफ को बोलना है। अगर तो आप इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हो देन यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट अगर आपकी कम्युनिकेशन ऑलरेडी अच्छी है, आपकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है, तो जस्ट आपको 10 या 15 या 20 मिनट्स की प्रैक्टिस करनी है। बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इम्प्रूवमेंट होगी। बट इम्प्रूवमेंट किस वे में करनी है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो। फ्लुएंसी तो बन जाएगी अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होएगी। और स्किपिंग में आपने ध्यान रखना है कि 2-3 वर्ड से ज़्यादा स्किप नहीं करना, बिकॉज आपको रीडिंग में भी मार्क्स की ज़रूरत है। प्लस 1 लाइन स्ट्रेटजी आपने तभी फॉलो करनी है अगर आपकी एक प्रॉपर लाइन पूरी ग्रीन है। अगर आपको ये कह के लोग पीछा छुड़ाते हैं कि 1 लाइन स्ट्रेटजी फॉलो कर लो देन यू विल गेट गुड स्कोर और यू कैन गेट 90 इन रीड अलाउड, देन इट्स रॉन्ग। अगर आपके वर्ड्स इस तरह से आ रहे हैं तो आपका 1 लाइन स्ट्रेटजी के लिए कोई भी मतलब नहीं है। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके कुछ डाउट्स हैं किसी भी टॉपिक में, देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एज वेल एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। And if you are facing difficulty in any topic, then you can contact me. My number is given in the caption. Thank you so much for watching this video.